पटौदी पैलेस में शर्मिला टैगोर काफ़ी समय से रह रही हैं और ऐसे में लोगों के जहन में ये सारे सवाल भी उठे हैं। आखिर शर्मिला टैगोर पटौदी पैलेस में जब रह रही हैं, लेकिन मुंबई में उनकी माया नगरी में जो उनका जुड़ाव है फिल्मी दुनिया से, उस दुनिया से वो दूर कैसे अपना गुजारा कर रही हैं। आपको बता दें, पैसों की कमी शर्मिला टैगोर को कभी नहीं रही। पटौदी पैलेस की मालकिन शर्मिला टैगोर अपने बेटे और बहू पर डिपेंडेंट कभी नहीं रही। इसीलिए मुंबई की माया नगरी को, सैफ और करीना के घर को, अपने आशियाने को, मुंबई की जिंदगी को, वहां की चकाचौंध को छोड़कर, सैफ करीना के आलीशान बंगले को छोड़कर पिछले कुछ सालों से शर्मिला पटौदी पैलेस में जब रह रही हैं तो उन्होंने यहीं परमानेंटली रहने का फैसला लिया। रेनोवेशन चल रहा था, उस वक्त भी शर्मिला मुंबई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के ही एक अपार्टमेंट में उस वक्त रहने का लिया था फैसला। तब शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कैसी हालत थी। सैफ और करीना चाहकर भी शर्मिला के पास नहीं जा पा रहे थे। कोविड के काल की हम बात कर रहे हैं। कोरोना काल की महामारी के दौरान शर्मिला टैगोर की हालत ऐसी थी कि पॉल्यूशन, बाहर के पॉल्यूशन और साथ साथ में उनकी कैंसर जैसी घातक बीमारी की वजह से उन्हें ट्रैवल करने से खुद को दूर रखना था। सैफ लॉकडाउन की वजह से अपनी मां की बुरी हालत के बारे में जानने के बावजूद उनसे मिल नहीं पा रहे थे। सैफ भी काफ़ी ज़्यादा अपनी मां को याद कर रहे थे और उनके लिए तड़प रहे थे। शर्मिला के साथ उनकी बेटी सबा ज़रूर थी, लेकिन शर्मिला को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि कोविड के दौरान जिस तरह से स्थिति थी, इसकी वजह से वो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, पोते पोती को मिस करती थी। जेह का जन्म हुआ था, जब करीना के दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तब भी शर्मिला मुंबई में अपने तीसरे छोटे पोते को देखने के लिए तड़पी और वो शर्मिला मुंबई नहीं पहुंच पाई। अपनी बीमारी की अवस्था के कारण उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई लौटना बहुत मुश्किल था। ऐसे दुख भरी स्थिति में शर्मिला पिछले कुछ सालों में रही हैं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारियां सौंपने की ज़रूरत है।